यहाँ पे 5 या तो नहीं हो या 5 का रिपीटेशन ज़्यादा हो और 2 का रिपीटेशन ज़्यादा हो और 6 अगर सपोज कीजिए सिंगल बार स्थिति में है तो भी ये किसी भी जातक को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। गर्भ धारण करने के बाद किसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, गर्भ धारण करने के बाद ऐसी स्थिति आती है जैसे कि 1 महीना या 2 महीने के बाद बच्चे ख़त्म हो जाए, तो इसमें लड़की का चार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस स्थिति में अगर गर्भ धारण नहीं होता है तो उसमें लड़का का चार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोनों का चार्ट मिलाया जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए और ये कैसे पता करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका अपना एक डेट ऑफ बर्थ होगा। हमने किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ लिए हैं जो है कि 25/7/1990। अब ये डेट ऑफ बर्थ अगर लेते हैं तो इसमें हम ड्राइवर नंबर निकालेंगे। तो ड्राइवर नंबर आप सबको पता है कि ड्राइवर नंबर कैसे निकलता है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, हमारा ये ड्राइवर नंबर हो जाएगा। 2 + 5 यानी कि ये 7 हो गया। कंडक्टर नंबर क्या हो जाएगा, तो ये सबको हम जोड़ेंगे तो 2 + 5 + 7 प्लस फिर 1 कर देंगे +9 + 9 + 0। देखिए इस जीरो का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो जीरो आपको दिख रहा है ना, ये लोसोगीट में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन अभी हम, क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं अभी इसको जीरो को हमको नहीं लेना, काउंट करना है, लेकिन अभी हम इस सब को जोड़ेंगे। तो जैसे कि 9 7 7 7 14 1 15 15 और 9 9 18 15 19 6, इसका सिंगल डिजिट में अगर करेंगे तो ये 6 आ गया। अब 6 आ गया, 6 अगर आ गया तो ड्राइवर नंबर हमारा निकल गया है 7, कंडक्टर नंबर हमारा 6 निकल गया है। अब हम इस हिसाब से पहले अपना लोसोगीट का चार्ट बना लेंगे। देखिए लोसोगीट का जो चार्ट होता है ना, उसमें कुछ नंबर्स जो होते हैं वो फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम ये आपको बना देते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 9 होता है, 2 5, ये याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपको। यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 7 होता है, ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब आता है इसी हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो बनाना है। किसी भी जातक का आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 5, 2 के जगह 2 यहाँ पे था तो 2 की जगह एक बार 2 होगा, फिर 5 5 की जगह हमारा एक बार 5 आएगा, फिर 7 7 की जगह हमारा 7 आएगा, फिर 1 1 की जगह 1, 9 9 2 बार आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 9 2 बार आ गया। अब आता है हमारा, जब ये चीज़ हम बना लिए तब अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर नंबर एक बार 7 फिर से आएगा और कंडक्टर नंबर 6 हम 6 फिर से लेंगे। अब सवाल उठता है कि किसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। जब भी किसी भी जातक में 2 का रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा हो, जब भी 2 का रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हम ये किसी भी जातक को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर प्रेजेंट है, इसमें रिपीटेशन ऐसे 3 बार है 2 बार है, 2 का रिपीटेशन ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये इस स्थिति में होता है कि 1 बार या 2 बार, हम इसके उपाय के भी बारे में बात करेंगे कि इसका उपाय क्या होता है। 1 बार या 2 बार जो है बच्चे खराब होने की, या बच्चे लेट भी होता है, ये भी देखा गया है कि बच्चे मतलब कि शादी होने के 2 साल 5 साल, हमने जो है 15-15 साल लेट बच्चे होने की संभावना जो है हमने देखा है। दूसरा प्रकार का जो चार्ट होता है उसमें आपको ये तीनों नंबर सिंगल स्थिति में पड़ेगा। जो 4 है वो सिंगल स्थिति में है, 3 जो है वो सिंगल स्थिति में है, 5 सिंगल, 6 सिंगल। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 का रिपीटेशंस 3-4 बार है। तो ये भी बताता है कि यहाँ पर जो है या तो बच्चे होने में डिले होगा, और अगर ये गर्भधारण होता है तो 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने में जो है ख़त्म होने की संभावना होती है। अब यहाँ पर जो है ना रिपीटेशंस था, लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों नंबर्स खाली है, ये ध्यान में रखिएगा, और नंबर फिक्स है, मतलब कि सिंगल सिंगल बार है तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और यहाँ पर 2 का रिपीटेशंस जो है ये ज़्यादा है। अब तीसरा कंडीशंस बैठता है कि 2 का रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा हो, और इस स्टार का मतलब होता है कि या तो 5 आपके चार्ट में नहीं हो, 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके चार्ट में नहीं हो, या अगर हो तो उसका रिपीटेशंस ज़्यादा हो, यानी कि 3 बार से ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ पे 5 या तो नहीं हो या 5 का रिपीटेशंस ज़्यादा हो, और 2 का रिपीटेशन ज़्यादा हो, और 6 अगर सपोज कीजिए सिंगल बार स्थिति में है तो भी ये किसी भी जातक को प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो जब भी हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो इस प्रकार का चार्ट जब आता है तो हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि गर्भ धारण करने के बाद जो है और यहाँ पर यह ध्यान में रखिएगा कि यहाँ को जातक में वास्तु में भी प्रॉब्लम होता है।
यहाँ पर बात, क्योंकि कभी कभार ये भी देखा गया है कि गलत वास्तु में अगर आप रह रहे हैं तो भी जो है बच्चे होने में डिले या बच्चे नहीं होने में के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी देखा गया है। देन आता है अब यहाँ पे ये चार्ट, देखिए ये और ये दोनों मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सिर्फ कंडीशंस ये है कि 5 और 6 यहाँ पर सिंगल सिंगल स्थिति में था और यहाँ पर ये दोनों नहीं है। यहाँ पर जो है ना ये 5 और 2 जो है वो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन 1 का रिपीटेशंस यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर 9 का रिपीटेशंस ज़्यादा है, ठीक है, या यहाँ पर 2 का रिपीटेशंस ज़्यादा है। तो भी इस स्थिति में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स होता है। और इस स्थिति में जो है कभी कभार ये भी देखा गया है कि लाइफ में, जैसे कि ऐसे आदमी के घर के आसपास में अगर शमशान होगा या सपोज कीजिए इस जातक के आसपास में कोई कब्रिस्तान होगा, तो इस प्रकार की स्थिति ऐसी लेडीज़ को घर से बाहर जल्दी नहीं निकलना चाहिए गर्भधारण के बाद। ये भी प्रिकॉशंस जो है आदमी को रखना चाहिए। अब आता है इस जातक के चार्ट में, यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि इसमें यहाँ पे जो 7 जो है, यहाँ पे 7 जो है, यहाँ पे 7 यहाँ पे लिख दिए थे, 7 जो होगा यहाँ पे है, 7 यहाँ पे डबल बार होगा, ये 3 का घर है, ये गलत हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है डबल 7 आया था, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो है ना ये बच्चे का कारक होता है। और यहाँ पे टोटल चीज़ में कॉमन देखेंगे कि यहाँ पे कहीं भी 7 आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी जो 7 है ये नहीं है, यहाँ पे भी जो 7 अगर देखेंगे तो ये नहीं है, यहाँ पे भी देखेंगे 7 तो नहीं है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 7 नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन भी आता है, अगर 7 एक बार या 2 बार प्रेजेंट है और ये सब कंडीशन से अगर बैठता है तो भी इस प्रकार के इश्यूज आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब भी इस प्रकार के कंडीशंस, और यहाँ पर एक कंडीशंस और बैठता है जो कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे अगर ये नंबर्स अगर नहीं है, ये चार्ट अगर खाली है, तो यहाँ पे गर्भ धारण होने में ही दिक्कत होगा। वो तो बात की बात है बच्चे होने की, लेकिन यहाँ पे यहीं पे ये दिक्कत होने की संभावना होती है। तो इस स्थिति में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा किसी भी जातक में करता है। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार के कंडीशंस होता है तो दुब्भी का जड़ प्रोसेस के साथ में अगर पहना जाए बहुत अच्छा काम करता है। कुश का जड़ बहुत अच्छा काम करता है। उसमें एक थोड़ा सा कुंडली में आपके पंचम घर, जो 5वां घर होता है, अगर उसका कंडीशंस अच्छी स्थिति में होगा तो भी वो अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। पंचम घर अगर अच्छी स्थिति में है तो नॉर्मल भी रेमेडी जो है काम करता है। लेकिन अगर ये सब कंडीशंस अगर आपके लोसोगिट के चार्ट में है और एस्ट्रोलॉजिकल भी बता रहा है तो आप किसी भी आसपास में एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट है आप उससे मिलिए। अदरवाइज आप उसके जब तक उपाय नहीं करेंगे तब तक उस प्रॉब्लम से निकलना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये बात किया कि गर्भधारण के बाद हमें किस प्रकार की, या किसी के बच्चे जल्दी नहीं हो पा रहे हैं तो उस स्थिति में हमें कौन सा चार्ट किस प्रकार से हमको देखना है, ये चीज़ के बारे में आपके पास में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट में लिख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,